जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को जेएमएस कोचिंग सेंटर पर हार्दिक चंदन वंदन और अभिनंदन। साथ ही आप तमाम झारखंड के विभिन्न एग्जाम्स की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को झारखंडी जोहार। आज पूर्वी सिंहभूम चौकीदार भर्ती का एग्जाम्स था और एग्जाम भी आपका बहुत जबरदस्त हुआ। आप एनालिसिस भी देख लिए होंगे अन्य लोगों का, हमारा भी एनालिसिस आप देख लिए होंगे। अब बारी आ गई है, सभी विद्यार्थियों के मन में यह चल रहा है कि सर कट ऑफ किया जाएगा। अब मैं आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जिस प्रकार का क्वेश्चन आया आपका पूर्वी सिंहभूम चौकीदार भर्ती में, उस क्वेश्चन के आधार पर मैं आपको आज कट ऑफ बताऊंगा। आप इस वीडियो को पूरा देखें, यहां से आपको कट ऑफ मिलेगा, लेकिन कट ऑफ हो सकता है एक आधे नंबर इधर उधर हो जाए, लेकिन ओरिजिनल कट ऑफ मैं आपको दूंगा। ठीक है, तो आप कट ऑफ को मैं अलग अलग तरीके से एनालिसिस कर रहा हूं कि जैसे कि क्वेश्चन का लेवल कैसा था। दूसरी बात यह है स्टूडेंट कितने मतलब एग्जाम देने के लिए गए, और इस तरह की बहुत सारे मतलब क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया है। लैंग्वेज पेपर कैसा था, अन्य जिलों में पेपर कैसा रहा है, अन्य जिलों में लैंग्वेज पेपर ज़्यादा दिया है, यहाँ लैंग्वेज पेपर कम दिया है, सभी जानकारी मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। आप इस वीडियो को अंत तक देखें। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसे लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। देखो, सबसे पहले मैं बता रहा हूँ पूर्वी सिंहभूम चौकीदार भर्ती 2024, जहां पर जो है सो एग्जाम हो चुका है। एग्जाम पैटर्न कैसा रहा, देखो एग्जाम पैटर्न जो है वो कैसा रहता है। 45 क्वेश्चन पूछा जाता है सामान्य ज्ञान और जिला जीके से। 45 क्वेश्चन सामान्य ज्ञान और जिला जीके, करंट अफेयर्स का 2 क्वेश्चन था इसमें, और 5 ही क्वेश्चन आपका क्षेत्रीय भाषा से पूछा गया है। चाहे आप हिंदी लिए हो, खोरठा लिए हो, संथाली लिए हो, मुंडारी लिए हो लिए हो, 5 क्वेश्चन मात्र रहा है। कहां से? क्षेत्रीय भाषा से। कुल मिलाकर 50 प्रश्न पूछे गए। तो 50 प्रश्न जब पूछे गए यहां से, तो क्वेश्चन का लेवल जो है ना, क्वेश्चन का लेवल जो है वह आपका मॉडरेट रहा, मीडियम रहा, ज्यादा हाई नहीं रहा, ज्यादा लो नहीं रहा। ज्यादातर क्वेश्चन जिला जीके का ही था, ज्यादातर क्वेश्चन जिला जीके को ही देखने को मिला। यहां लगभग 25 से 30 क्वेश्चन, लगभग 30 से प्लस है ना, 35 क्वेश्चन लगभग जो है ना जिला जीके से रहा है। 7-8 क्वेश्चन लगभग झारखंड जीके से भी रहा है। ठीक है, और उसके बाद आपका 5 क्वेश्चन रहा है किससे? क्षेत्रीय भाषा से। इस तरह से आपका 50 क्वेश्चन रहा है। क्वेश्चन का लेवल मॉडरेट था, न ज्यादा हाई था न ज्यादा लो था, मीडियम में आपका क्वेश्चन का लेवल रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन का लेवल जिस प्रकार से था उस प्रकार से मैं आपको अभी बता देता हूं। देखो एग्जाम का पैटर्न अभी आप देख लिए। अब समझो यहां पर जो आपका कट ऑफ बनेगा कैसे बनेगा। सबसे पहले रिटर्न एग्जाम में सम्मिलित छात्र कितने होते हैं, तो सम्मिलित छात्र जो है ना 4832 स्टूडेंट सम्मिलित होते हैं रिटर्न एग्जाम में। कुल मिलाकर 4832 स्टूडेंट को सेलेक्ट किया जाता है रिटर्न एग्जाम के लिए, बाकी को रिजेक्ट किया जाता है किसी भी कारणवश। चाहे उसका फॉर्म अच्छा से नहीं भराया था, चाहे फिर उसका क्या बोलते हैं बिट संख्या गलत था, आवासीय नहीं दिया गया था, इसके कारण अन्य विद्यार्थियों को छाड़ा जाता है। कुल मिलाकर 4832 स्टूडेंट को सेलेक्ट किया जाता है एग्जाम देने में। 4832 में से मान लो 200 लगभग स्टूडेंट न जाए, लेकिन देखो लोकल क्या बोलते हैं वैकेंसी है, जिला का वैकेंसी है, इसलिए लगभग स्टूडेंट हमको लगता है गया होगा। फिर भी मतलब कुछ भी अगर कम हुआ हुआ, 1-200 भी अगर कम हुआ हुआ, 4600 प्लस स्टूडेंट यहाँ बैठा है एग्जाम देने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर 4600 स्टूडेंट बैठा है अगर एग्जाम देने के लिए। तो अब देखो यहाँ पर कुल मिलाकर आपकी पूर्वी सिंहभूम चौकीदार भर्ती में कितने 306 पोस्ट थे। ठीक है, अब जो 4600 स्टूडेंट टोटल बैठा है एग्जाम में, अब 4600 में कितने विद्यार्थी को सेलेक्ट किया जाएगा फिजिकल के लिए, सो मैं पहले बताता हूं। तो 306 कुल पोस्ट है। अब 306 कुल पोस्ट में से आप जानते हैं जब नोटिस आया था ना चौकीदार भर्ती का, पूर्वी सिंहभूम चौकीदार भर्ती का जब नोटिस आया तो उसमें लिखा था 1:3। इसका मतलब क्या होता है कि रिटर्न एग्जाम में
मतलब एक पोस्ट पर 3 स्टूडेंट को पास किया जाएगा, किसके लिए? फिजिकल के लिए। रिटर्न एग्जाम में एक पोस्ट के लिए 3 स्टूडेंट को क्वालिफाई करेंगे। लेकिन अन्य जिलों में हमने यह देखा कि एक पोस्ट के लिए 3 नहीं, एक पोस्ट के लिए 4 लोगों को सेलेक्ट किया जा रहा है, और 4 लोग को सेलेक्ट करने के बाद भी फिजिकल में उतना स्टूडेंट नहीं हो पा रहा है, यानी कुल पोस्ट के इतना स्टूडेंट नहीं हो पा रहा है। तो मैंने यहां पर भी लिया कि फिजिकल के लिए कुल पास किए जाएंगे कितने विद्यार्थी? 4 गुना, यानी 306 स्टूडेंट है, 306 पोस्ट है, सॉरी 306 पोस्ट है, तो उसके 4 गुना स्टूडेंट को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। मतलब 306 का 4 गुना कर दो, 1224 विद्यार्थी हो जाएंगे, कुल क्वालिफाई करेंगे किसमें? फिजिकल के लिए। ठीक है, अब जो है यहाँ पर 4600 स्टूडेंट टोटल एग्जाम दिया है, उसमें से 1224 स्टूडेंट को मानो किसमें छंटना है, तो छटाई कैसे होगा? अब इसमें कट ऑफ कितना जा सकता है? तो अभी आपको हम बताएं, शुरू में क्वेश्चन का लेवल मॉडरेट था, ना हाई था, ना मतलब ना ज्यादा टफ था, ना ज्यादा अच्छा मतलब इजी था, मीडियम क्वेश्चन था। मीडियम क्वेश्चन जब था ना, तो इसके लेवल पर हम जो यहाँ कट ऑफ आपको दिखा रहे हैं, यहाँ से आपका 1-2 नंबर इधर उधर हट सकता है, लेकिन ओरिजिनल जाकर वहीं पर गिरेगा, यानी उतना के लगभग में अगर आपका नंबर बन रहा है तो आप दौड़ के लिए लग जाइए और दौड़ना प्रारंभ कर दीजिए अभी से, क्योंकि रिजल्ट आने के बाद दौड़ में बहुत कम समय दिया जाता है। ठीक है, देखो अब मैं आपको कट ऑफ दिखाऊंगा। देखो ये है कट ऑफ। कट ऑफ जो बनेगा, मेरिट जो बनेगा, वो कैसे बनेगा ध्यान देना। सबसे पहले 50 क्वेश्चन जो था वह आपका टोटल क्वेश्चन था। ठीक है, जिला जीके नहीं, टोटल क्वेश्चन था। इसमें से अगर आप मतलब कैटेगरी वाइज यहाँ पर आपका कट ऑफ जाएगा। ठीक है, अगर आप जनरल से हैं तो थोड़ा सा क्वेश्चन मॉडरेट था, इसलिए समझ लो अगर आपका 38 से 44 नंबर अगर जनरल में आ रहा है एनालिसिस के बाद, तो आप दौड़ के लिए एकदम परफेक्ट हो, रेडी हो, और दौड़ो अभी से, टाइम नहीं दिया जाएगा ज्यादा। अगर वहीं आप बीसी 1 से हैं और 35 से लेकर 40 नंबर अगर आपका बन रहा है, तो आप भी दौड़ के लिए एकदम रेडी हो जाओ। ठीक है, दौड़ के निकालो एक पोस्ट। 1224 कैंडिडेट में आप सम्मिलित होने जा रहे हो, अगर आपका 35 से 40 नंबर बन रहा है एग्जाम में तो। ठीक है, और बीसी 2 से अगर आप है ना, बीसी 2 से और 32 से 38 के बीच में अगर आपका नंबर बन रहा है, तो आप भी क्वालिफाई हो जाओगे इसके लिए। ठीक है, उसके बाद देखो एससी का सीट नहीं है, एससी का सीट जब नहीं है तो ईडब्ल्यूएस वाले, ईडब्ल्यूएस और बीसी 1 का लगभग कट ऑफ सेम जाता है। तो 35 से 40 अगर आपका बन रहा है ईडब्ल्यूएस वालों का भी, तो आप भी जो है सेलेक्ट हो जाओगे फिजिकल एग्जाम के लिए। और एसटी वाले जो है ना, एसटी वाले 28 से 32 नंबर भी अगर ला रहे हैं, तो समझ लो उसका मतलब फिजिकल के लिए वो क्वालिफाई कर जाएंगे। तो ये आपका कट ऑफ रहा मेरा एनालिसिस के आधार पर, यानी आपके मतलब एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा गया है क्वेश्चन के हिसाब से। ठीक है, तो अगर जनरल से है, फिर से मैं एक बार बता देता हूं, जनरल से है 38 से 44 अगर बन रहा है तो आप फिजिकल के लिए तैयार हो रहो। बीसी 1 में 35 से 40, बीसी 2 में 32 से 38, ईडब्ल्यूएस के लिए 35 से 40 और एसटी के लिए 28 से 32 मार्क अगर आपका बन रहा है, चुपके से तैयारी करना प्रारंभ कर दो दौड़कर। फिक्स है कि आपका फिजिकल के लिए नाम आएगा। ठीक है, तो ये रहा आज का आपका मतलब पूर्वी सिंहभूम चौकीदार भर्ती के एग्जाम के आधार पर कट ऑफ। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसे अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।